ध्यान करते समय हमें अक्सर कई तरह के अनुभव होते हैं। जैसा जैसा किसी का ध्यान होता है वैसे ही किसी को अनुभव होते हैं। आज ऐसा ही एक सवाल का जवाब लेकर हम हाजिर हुए हैं। सवाल ये है कि क्या हम ध्यान करते हुए अपनी चेतना को खो सकते हैं? आइए जानें इसका जवाब क्या हो सकता है। ध्यान करते हुए चेतना को खोना एक बहुत ही छोटा सा अनुभव है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ध्यान के बाद सामान्य चेतना में लौटने पर हमें ध्यान में बिताए गए समय की कोई याद नहीं रहती। इसका सीधा सा ये मतलब होता है कि आंतरिक जागरूकता की उच्च अवस्था के दौरान हम अपने शरीर या आसपास के वातावरण के प्रति सचेत नहीं थे। वास्तव में हम इसे ध्यान नहीं कह सकते। यदि आप नहीं जानते कि आप ध्यान के दौरान कहाँ गए थे तो आप वहाँ नहीं गए। इसका मतलब कि आपने ध्यान की सच्ची अवस्था प्राप्त नहीं की है। ध्यान के दौरान चेतना खोना अर्धचेतन अवस्थाओं की एक श्रृंखला के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसमें ट्रांस अवस्थाएं भी शामिल हैं। ध्यान या सच्चा ध्यान उच्च जागरूकता की एक अवस्था है जिसके दौरान हम सामान्य जागृत चेतना के दौरान जितना हो सकता है उससे कहीं अधिक जीवंत और अधिक जागरूक महसूस करते हैं। जबकि ऐसी अवस्थाओं में हम समय या शरीर या अपने आसपास के वातावरण से संपर्क खो सकते हैं। हम कभी भी चेतना नहीं खोते हैं। जब हम ध्यान से सामान्य चेतना में लौटते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम नहीं जानते कि हमारी चेतना कहाँ थी या हमें याद नहीं है कि क्या हुआ था। इसके विपरीत अवचेतन अवस्था या यहाँ तक कि पूर्ण अचेतन जागरूकता की ट्रांस अवस्था में गिरना संभव है। ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं और ज़रूरी नहीं कि वे समस्या पैदा करें, लेकिन उन्हें ढूंढना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चा ध्यान जागरूकता की एक उच्चतर अवस्था है। इन निम्न अवस्थाओं के दौरान हमें कोई सच्चा आध्यात्मिक अनुभव नहीं होता, हालांकि हम गहराई से आराम और तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। ज़्यादातर ध्यान करने वालों के लिए समस्या अवचेतन हो जाना, सपने जैसी शायद सुखद नींद की अवस्था में गिर जाना या बस पूरी तरह से सो जाना है। जब आप ध्यान लगाना शुरू करें और अभ्यास करें तो अपनी आंखें ऊपर की ओर रखें और भौहों के बीच के बिंदु से देखें। इससे आपको जागरूक रहने में मदद मिलेगी। जब हम चेतन या अवचेतन अवस्था में जाते हैं तो आंखें हमेशा अपनी ऊपर की ओर देखने की स्थिति से नीचे आ जाती हैं। इस प्रकार संपर्क में बने रहना और अपनी आंखें ऊपर उठाए रखना न केवल ध्यान के लिए महत्वपूर्ण होगा बल्कि आपको निम्न अवस्थाओं में गिरने से बचने में भी बहुत मदद करेगा, भले ही वे सुखद हों। अगर आपको नींद आने लगे तो अपनी आंखें खोलें और फिर उन्हें बंद करके बार बार खोलें। अगर ज़रूरत हो तो खड़े होकर स्ट्रेच करें। ध्यान से पहले सुनिश्चित करें कि आपने पर्याप्त पानी पी लिया है और बैठने से पहले कुछ योग स्ट्रेच करना बेहतर होगा। अंत में कभी कभी ये नींद आने जैसे अनुभव हमारे ध्यान के जीवन में एक गुजरता हुआ चरण होते हैं, लेकिन कारण या परिस्थितियां चाहे जो भी हों, यह ऐसी आदत है जिससे आपको बचना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इसे खत्म करना चाहिए। ध्यान करते समय चेतना खोना विचारों, मानसिक छवियों या भावनाओं के उतार चढ़ाव के रुकने से भ्रमित नहीं होना चाहिए। पतंजलि ने अपने अब प्रसिद्ध योग सूत्र में मानसिक गतिविधि के शांत होने या रुकने के संदर्भ में योग मिलन की वांछित स्थिति को परिभाषित किया है। लेकिन इसके लिए चेतना खोना जरूरी नहीं है। इस बिंदु पर ध्यान के शिक्षकों और लेखकों के बीच भ्रम है। जबकि ट्रांस अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें चेतना रुक जाती है या खो जाती है, एक सच्ची ध्यान अवस्था चेतना की वह अवस्था होती है जो मस्तिष्क की गतिविधि पर निर्भरता से परे होती है। अक्सर बौद्ध धर्म से जुड़ी भाषा में ध्यान को नकारात्मकता के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसका मतलब जागरूकता या चेतना का नुकसान नहीं है। मानव रूप में हमारे अवतार का लक्ष्य आत्मा के साथ एकता प्राप्त करना है, जो सृष्टि में व्याप्त है और साथ ही सभी सृष्टि, गति और कंपन से परे है। धन्यवाद।